कुशोत्पाटनी अमावस्या, जिसे भाद्रपद अमावस्या भी कहते हैं, यह हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखती है। इस दिन मुख्य रूप से धार्मिक कार्यों और श्राद्धों के लिए पवित्र कुशा घास, जिसे डाब भी कहते हैं, उसको इकट्ठा करने के लिए समर्पित है। इसी कारण इसे कुशोत्पाटनी यानी कुश को उखाड़ने वाली अमावस्या कहा जाता है। राधे राधे दोस्तों, मैं पुनीत कौशिक स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुशोत्पाटनी अमावस्या के बारे में। यह कब आती है और क्या इसमें खास है। आइए दोस्तों शुरू करें, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबाइए बेल आइकन का बटन, ताकि हमारी अगली वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए दोस्तों शुरू करते हैं कुशोत्पाटनी अमावस्या के बारे में। कुशोत्पाटनी अमावस्या भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, जिसे पिठोरी अमावस्या भी कहते हैं। आइए पहले इसके महत्व को जान लेते हैं। कुशोत्पाटनी अमावस्या का महत्व इस प्रकार है। ये धार्मिक अनुष्ठान और श्राद्ध के लिए पूरे साल में उपयोग में होने वाली कुशा को विधि पूर्वक उखाड़ा जाता है। माना जाता है कि इस दिन उखाड़ी गई कुशा सबसे शुद्ध और पवित्र होती है। साथ ही यह दिन पितरों को समर्पित है। इस दिन श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है, उनके लिए यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस दिन किए गए उपाय पितृदोष के अशुभ प्रभाव को कम करते हैं। अगर आप कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन ये उपाय करेंगे तो आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहला उपाय वो कौन सा है। तर्पण और श्राद्ध। इस दिन सुबह स्नान करके अपने पितरों का तर्पण करें। जल में काला तिल, जौ और कुशा मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अर्पित करें। संभव हो तो किसी योग्य ब्राह्मण से श्राद्ध क्रम करवाएं और उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा दें। दूसरा है पीपल के पेड़ की पूजा। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करना चाहिए। यह शुभ माना जाता है। पीपल के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध, गंगा जल और काला तिल मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद पितरों का स्मरण करते हुए पेड़ की 7 परिक्रमा करें और संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक भी जलाएं। इस अमावस्या के दिन गाय को भोजन अवश्य दें या गाय को हरा चारा खिलाएं। साथ ही भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकालें और उसे खिलाएं। ऐसा करने से पितृ अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति आती है। चौथा नंबर का उपाय है गरीबों को दान। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और ज़रूरतमंदों तथा ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। पितरों के नाम से दान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 5, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और पितृदोष के निवारण के लिए इस दिन घर पर श्रीमद् भगवद गीता की गजेंद्र मोक्ष अध्याय का पाठ करें। यह पाठ पितरों को मोक्ष दिलाता है और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। शनि अमावस्या का संयोग भी कुशोत्पाटनी अमावस्या और शनिवार का दुर्लभ संयोग इस दिन बन रहा है। जब यह अमावस्या शनिवार के दिन पड़ती है तो इसे शनि अमावस्या भी कहते हैं। इसे संयोग से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन शनिदेव की पूजा से भी शनि दोष भी शांत होता है। इस दिन कुशा संचय करने से वर्ष भर में उसकी शुद्धता रहती है। जिस कुश का मूल सुतीक्ष्ण हो, उसमें पत्ती हो, अग्रभाग कटा न हो और हरा हो, वह देव तथा पितृ दोनों कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। यह तिथि पूर्व व्यापनी तथा इस दिन के दिन द्वितीय पहर व्याप्त अमावस्या ली जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार दर्भाणाम संचये संगव काल इरितः, अर्थात कुशों के संचय में संगव काल दिन के 5 भागों में से दूसरा भाग व्यापनी अमावस्या शुभ कही गई है। भारतीय व्रत पर्व शास्त्रकारों ने दिनमान को 5 भागों में विभक्त किया है, जिसके क्रमशः इस प्रकार हैं। प्रातःकाल सूर्योदय के बाद 3 मुहूर्त तक, संगव काल चतुर्थ में षष्ठ मुहूर्त तक, मध्याह्न काल सप्तम से 9 मुहूर्त तक, अपराह्न काल 10 से 12वें मुहूर्त तक और सायकाल 13 से 15वें मुहूर्त तक। इस साल भाद्रपद अमावस्या 2 दिन 22 व 23 अगस्त मध्य व्यापनी है तथा 23 अगस्त को द्वितीय पहर संगवपाल लगभग प्रातः 8:37 से दोपहर 11:13 तक रहेगा। अतः स्पष्ट है कि 23 अगस्त शनिवार को भाद्रपद अमावस्या तिथि द्वितीय पहर व्यापनी होने से कुशोत्पाटन का कार्य 23 अगस्त 2025 शनिवार को ही करना प्रशस्त होगा। इस तिथि को द्रव्यस्थल पर जाकर पूर्व या उत्तराभिमुख बैठकर यह मंत्र पढ़ना है। वीर इचना सहोत्पन्न परमेष्ठिनी सर्गज नुंद सर्वाणी पापानी दर्भ स्वस्ति करो भवय।
हूँ फट कहकर दाहिने हाथ से एक बार में कुश उखाड़ें। यद्यपि कुछ प्रदेशों में परंपरागत मध्याह्न में कुशोत्पाटन करते हैं, जिस कारण वे 22 अगस्त को ही मध्याह्न काले कुशोत्पाटन कार्य कर लेंगे, लेकिन हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान में 23 अगस्त 2025 शनिवार के दिन ही करना शास्त्र सम्मत होगा। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।